हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बीएचयू के एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स के बारे में और वो कोर्स है एलएलबी 3 ईयर बैचलर ऑफ लॉ के नाम से भी आप इसको जानते हैं। इसके एंट्रेंस से संबंधित हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे, जैसे कि योग्यता एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, फॉर्म भरने की, नंबर ऑफ सीट्स, सीटों की संख्या क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। तो आप इस वीडियो को इन तक बने रहिएगा और सारी जानकारी आपको मिल पाएगी। और कोई वैसी क्वेरीज हो अदर इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो जैसा कि पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं, तो इसके लिए जो इसके फॉर्म भरने के लिए एडमिशन के लिए जो योग्यता है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन की। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होने चाहिए, चाहे आप वो साइंस, चाहे आपने बीएससी किया हो, बीए किया हो, बीटेक किया हो या एमबीबीएस किया हो, बीकॉम कुछ भी किया हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और वो ग्रेजुएशन में एक और क्वेरीज आती है कि सर परसेंटेज कितना होना चाहिए ग्रेजुएशन में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो जनरल कैटेगरी से हैं या अनरिजर्व्ड, उनको 50% +1 उनका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ओबीसी के लिए यहाँ पे 45% प्लस होना चाहिए एंड SC STs के लिए यहाँ पे 40% प्लस होना चाहिए। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उससे आप समझ जाएंगे कि मिनिमम जो परसेंटेज है ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए। उसी के साथ साथ जो लोग अपेयरिंग में हैं, इट मीन्स जिनका इस बार फाइनल ईयर है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? BHU LLB के लिए। ये बातें हो गई हमारी मिनिमम एलिजिबिलिटी की। अब हम सीट्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ सीट। तो नंबर ऑफ सीट की बात जो करते हैं वो हर कोर्स में BHU के 2 टाइप की सीट्स होती हैं। एक होती है रेगुलर सीट, तो BHU LLB में जो रेगुलर सीट है वो 286 है, मेल फीमेल मिला के है, ठीक है। रेगुलर फीस पे जो एडमिशन होता है उसको रेगुलर सीट ही कहते हैं। और इसमें होता क्या है, जैसे पेड सीट पे जो सीटें हैं वो लगभग 40 हैं। अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो 320 प्लस हो जाएंगी। इसमें होता क्या है कि जो रेगुलर सीट्स होती हैं उनमें कम फ़ी लगती है। जैसे नियर अबाउट आप इसमें 2500 या 3000 रुपये में भी आप लॉ कर सकते हैं पर सेमेस्टर, या एनुअली या 3000 रुपये आपको फ़ी देनी पड़ती है। लेकिन जो पेड सीट होती है उसमें फ़ी बढ़ जाती है, 10 से 15,000 आपको एनुअली देनी पड़ती है। तो ये बात हो गई सीटों की। अब हम सिलेबस और पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले से लिखा है, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं, 150 क्वेश्चंस होंगे। और ये मेजर क्या कह सकते हैं कि मेनली 4 पोर्शन में डिवाइड होता है, जैसा कि मैंने लिखा है। तो इस सिलेबस पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो एक क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन इक्वल टू 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो -1 मार्क की होती है। मतलब एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो -1 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। तो ओवरऑल मार्क्स कितना हो जाएगा? अगर होता है तो ओवरऑल 450 मार्क्स का BHU LLB 3 ईयर का पेपर होता है। ये बात पेपर पैटर्न की हो गई। अब बात सिलेबस की करते हैं। सिलेबस में जैसे GK GS एंड करेंट अफेयर। GK GS में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी से मेजर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। और करंट अफेयर, जैसा कि आप जान सकते हैं कि पिछले 6 महीनों से 1 साल के करंट अफेयर्स पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और इस पे हम अभी जानेंगे कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं अप्रॉक्सीमेटली। दूसरा सेक्शन आप देख लीजिए, वो है लीगल नॉलेज, जिसको आप लीगल एप्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन। ये BHU LLB के एंट्रेंस के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हमेशा बने रहते हैं एग्जैक्ट उतना ही, इनमें बहुत कम अंतर आता है इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पोर्शन से। थर्ड देख लीजिए, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथ्स। ये पोर्शन जो है ये हमेशा खेल बिगाड़ने का काम करता है। जैसा कि इस बार इस पोर्शन से 40 प्लस 40 प्लस क्वेश्चंस आ गए थे, जिसकी वजह से जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं था उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। लास्ट जो पोर्शन है वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में इसमें ऑप्शनल होता है, ये 20 क्वेश्चंस इसके होते हैं, ये फिक्स होते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये 20 क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, आपको हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को करना होता है, एनी वन इनमें से। जैसे कि हिंदी में
लैंग्वेज भी आती है, जैसे भाषा भी आती है और व्याकरण भी आता है। और इंग्लिश में मैक्सिमम जो है वो भी वही दोनों चीज़ों को मिलाकर, तो आप अभी से चूज़ कर लें कि आपको किस पोर्शन को करना है, तो वो आपके लिए आसानी होगी। यहाँ हम बात कर लेते हैं मेंटल एबिलिटी और मैथ्स रीजनिंग से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली इससे भी 35 से 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और ये हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे कि 2019 में बात करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जीके जीएस पूछा था। उससे पीछे आप जाएंगे तो स्टेटमेंट्स रीजनिंग से क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे। जैसे इस बार, और ये जो लीगल है, लीगल से 10 से 15 क्वेश्चन लीगल से होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से नियर अबाउट आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, संविधान का जो पोर्शन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीएचयू एलएलबी कोर्स के लिए। और जीके जीएस में मतलब पॉलिटी के पोर्शन को छोड़ दें तो जो बाकी जीके जीएस का पोर्शन है वो इसमें हो जाता है। इसमें भी अप्रॉक्सीमेट 40 क्वेश्चंस आते हैं और ये टोटल मिला के कितने बन जाते हैं, 150 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये हमने आज बात की बीएचयू के एलएलबी 3 ईयर कोर्स के बारे में। मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएचयू से एलएलबी करना बहुत ही किफ़ायती है, बहुत ही कम फीस में आप एलएलबी कर सकते हैं। जैसा कि हमने एलिजिबिलिटी की भी बात कर दी, जो आपका मिनिमम ग्रेजुएशन में परसेंट है उसमें भी ज़्यादा इशू नहीं है, 50% है तब भी आप कर सकते हैं। यहाँ जो क्लासेस हैं वो बोथ लैंग्वेज में चलती है, मतलब एक हिंदी के भी बैच चलता है, इंग्लिश का भी बैच चलता है। एडमिशन बाद आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप किस बैच से पढ़ेंगे, जिस मीडियम से पढ़ेंगे उस मीडियम में आप एग्ज़ाम देंगे। तो ओवरऑल आज हमने बात की है बीएचयू एलएलबी 3 ईयर कोर्स के बारे में। अगर इससे रिगार्डिंग कोई और आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।